हैश जब दो लोग बात करना बंद कर देते हैं तो कौन जीतेगा? स्टोइसिज्म एंड साइलेंस साइकोलॉजी। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब दो लोगों के बीच बातचीत पूरी तरह से बंद हो जाती है तो उनके बीच एक अजीब सी जंग शुरू हो जाती है। एक ऐसी जंग जिसमें कोई शब्द नहीं, कोई आवाज नहीं, बस सन्नाटा। और इस सन्नाटे में दोनों ही एक दूसरे से ये सवाल पूछते रहते हैं, कौन पहले झुकेगा, कौन पहले बात करेगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस खामोशी की लड़ाई में असल में जीत किसकी होती है? आज हम स्टोइसिज्म यानी स्टोइक दर्शन और मनोविज्ञान की गहराइयों में जाकर इस सवाल का जवाब तलाशेंगे। ये सिर्फ एक लेख नहीं, बल्कि आपकी सोच को बदलने वाला एक अनुभव है। जब दो लोगों के बीच संवाद का सिलसिला टूट जाता है, तो ये सिर्फ शब्दों की अनुपस्थिति नहीं होती। ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध की शुरुआत होती है, जहां दोनों पक्ष अपने अहम, ये अपनी भावनाओं और अपनी धारणाओं के साथ एक अदृश्य रस्साकशी में उलझे होते हैं। एक व्यक्ति सोचता है, मैं पहले बात नहीं करूंगा, गलती उसकी थी। दूसरा व्यक्ति भी यही सोचता है। और इस तरह दोनों एक ऐसे भंवर में फंस जाते हैं जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। प्राचीन स्टोइक दार्शनिकों ने हजारों साल पहले ही इस स्थिति को समझ लिया था। मार्कस ऑरेलियस, एपिक्टेटस और सेनेका जैसे महान विचारकों ने अपने जीवन में यह सिखाया कि असली शक्ति खामोशी में नहीं, बल्कि अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण में है। स्टोइक दर्शन कहता है कि हम दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी प्रतिक्रिया को जरूर नियंत्रित कर सकते हैं। जब दो लोग बात करना बंद कर देते हैं तो अक्सर ये उनको एक अहंकार का खेल बन जाता है। मैं पहले नहीं बोलूंगा, ये वाक्य अहंकार से भरा होता है। लेकिन स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि अहंकार एक भ्रम है। ये हमें कमजोर बनाता है, वह मजबूत नहीं। जब हम अपने अहंकार को अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो हम अपनी आंतरिक शांति खो देते हैं। मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो खामोशी कई बार एक रक्षा तंत्र होती है। जब लोग आहत होते हैं, निराश होते हैं या गुस्से में होते हैं तो वे बोलना बंद कर देते हैं। ये उनका तरीका होता है खुद को और रिश्ते को और नुकसान से बचाने का। लेकिन यही खामोशी लंबे समय तक बनी रहे तो ये जहर बन जाती है। ये दूरी बढ़ाती है, गलतफहमियां पैदा करती है और रिश्ते की नींव को कमजोर करती है। अब सवाल ये है कि इस खामोशी की लड़ाई में जीत किसकी होती है? जो पहले बोलता है वह हार जाता है, या जो अंत तक खामोश रहता है वह जीत जाता है? स्टोइक दर्शन के अनुसार ये सवाल ही गलत है, क्योंकि जीत और हार का ये खेल ही एक भ्रम है। असली विजेता वह होता है जो अपने अहंकार से ऊपर उठकर अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखते हुए भी सही निर्णय लेता है। वह व्यक्ति जो ये समझता है कि रिश्ते अहंकार से बड़े होते हैं, वही असली विजेता है। एपिक्टेटस ने कहा था, हमारे पास दो कान और एक जुबान है ताकि हम बोलने से दोगुना सुन सकें। लेकिन जब सुनने वाला ही ना हो तो बोलने का क्या मतलब? स्टोइक दर्शन हमें यह भी सिखाता है कि हमें परिस्थितियों को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए। अगर दो लोगों के बीच संवाद टूट गया है तो यह स्वीकार करें कि यह एक समस्या है, लेकिन इसका समाधान खामोशी में नहीं, बल्कि समझदारी और परिपक्वता में है। मनोविज्ञान ये बताता है कि लंबे समय तक चलने वाली खामोशी दोनों पक्षों को मानसिक रूप से प्रभावित करती है। तनाव बढ़ता है, चिंता बढ़ती है और कभी-कभी ये अवसाद तक ले जा सकती है। ये एक ऐसी स्थिति बन जाती है जहां दोनों ही हारे हुए होते हैं, भले ही वे खुद को विजेता समझ रहे हों। मार्कस ऑरेलियस, जो रोम के सम्राट और एक महान स्टोइक दार्शनिक थे, ने अपनी पुस्तक मेडिटेशंस में लिखा था कि हमें दूसरों के कार्यों से खुद को परेशान नहीं होने देना चाहिए। हमें अपने आंतरिक किले को मजबूत रखना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम रिश्तों की उपेक्षा करें या संवाद की कीमत न समझें। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। खामोशी दो प्रकार की होती है। एक होती है शांत और विचारशील खामोशी, जो हमें स्पष्टता देती है, जो हमें सोचने का समय देती है। और दूसरी होती है अहंकार से भरी हुई, दंड देने वाली खामोशी, जो रिश्तों को नुकसान पहुंचाती है। स्टोइक दर्शन पहली प्रकार की खामोशी को महत्व देता है, दूसरी को नहीं। जब आप किसी से बात करना बंद कर देते हैं तो खुद से पूछिए, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्या ये मेरा अहंकार है जो मुझे रोक रहा है, या ये सच में एक ज़रूरी दूरी है जो मुझे स्पष्टता देगी? अगर जवाब अहंकार है तो आप पहले से ही हार चुके हैं। अगर जवाब आत्मचिंतन और शांति है तो आप सही रास्ते पर हैं। सेनेका ने कहा था, जो क्रोध को जीत लेता है वह अपने सबसे बड़े दुश्मन को जीत लेता है। और कई बार यह खामोशी क्रोध का ही एक रूप होती है, एक शांत लेकिन घातक रूप।
ये एक ऐसा क्रोध है जो शब्दों में नहीं बल्कि अनुपस्थिति में व्यक्त होता है। तो फिर समाधान क्या है? स्टोइक दर्शन कहता है कि समाधान आत्म जागरूकता में है। आपको ये समझना होगा कि आप क्यों खामोश हैं और ये खामोशी आपको और दूसरे व्यक्ति को कहाँ ले जा रही है। अगर ये रिश्ते को बेहतर नहीं बना रही तो इसका कोई मतलब नहीं। असली साहस इस बात में नहीं है कि आप कितने दिन तक बात नहीं करते। असली साहस इस बात में है कि आप अपने अहंकार को छोड़कर समझदारी से परिपक्वता से आगे बढ़ें। ये कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी ताकत है। अब यहाँ एक दिलचस्प सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है जहां आपने खामोशी तोड़ी और बाद में आपको लगा कि ये सही था? या फिर आपने खामोशी बनाए रखी और बाद में पछताए? अपना अनुभव जरूर शेयर करें। स्टोइक दर्शन हमें यह भी सिखाता है कि हमें परिणामों से नहीं बल्कि अपने इरादों से जज किया जाना चाहिए। अगर आप किसी से इसीलिए बात नहीं कर रहे क्योंकि आप उन्हें दंड देना चाहते हैं, तो ये गलत इरादा है। लेकिन अगर आप इसीलिए खामोश हैं क्योंकि आपको स्पष्टता की ज़रूरत है, तो ये सही हो सकता है। अंत में ये समझना ज़रूरी है कि जीवन में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती, खामोशी भी नहीं। एक दिन या तो संवाद फिर से शुरू होगा या फिर रिश्ता समाप्त हो जाएगा। लेकिन इन दोनों ही परिणामों में से आपकी आंतरिक शांति और आत्मसम्मान बरकरार रहना चाहिए। यही असली जीत है। जो व्यक्ति अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखते हुए अहंकार से मुक्त होकर समझदारी और करुणा के साथ आगे बढ़ता है, वही असली विजेता है। चाहे वह पहले बोले या बाद में, चाहे खामोशी तोड़े या बनाए रखे। क्योंकि स्टोइक दर्शन के अनुसार असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है, अपने आप से। तो अगर आपको ये लेख पसंद आया हो, अगर इसने आपकी सोच में कोई बदलाव लाया हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही गहरे, विचारशील और जीवन बदलने वाले विषयों पर लगातार कंटेंट लाते रहते हैं। आपका सब्सक्रिप्शन हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।